ये आपकी संस्था कितनी पुरानी है और इस तरह के कार्यों को कब से करती आ रही है? जी, हमारी संस्था 2016 से काम कर रही है। हमारी संस्था 2016 से काम करती आ रही है। ये बिहार सरकार से रजिस्टर्ड है और हम लोग पूरा ऑल ओवर इंडिया का केस देख सकते हैं और ऑल ओवर इंडिया में काम कर सकते हैं। आप सभी को info.com न्यूज़ का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। आज पटना के श्री कृष्णा नगर स्थित कार्यालय में मानवाधिकार पुरुष एवं महिला सशक्तिकरण संगठन द्वारा विश्व मानवाधिकार सतर्कता के उपलक्ष्य में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। हमारे संवाददाता ने मानवाधिकार पुरुष एवं महिला सशक्तिकरण संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री निधि कुमारी से बात की। आइए सुनते हैं बातचीत के उस अंश को। अपना परिचय देते हुए अपने संगठन के उद्देश्य के बारे में बताएं। नमस्ते, मेरा नाम निधि कुमारी है। मेरी संस्था है मानवाधिकार पुरुष एवं महिला सशक्तिकरण संगठन। यहाँ पारिवारिक और पति पत्नी के जो मामले होते हैं वो सुलझाए जाते हैं। जो भी उनके घरेलू झगड़े होते हैं, आपस में जो भी लड़ाइयाँ होती हैं, जो भी समस्या होती है, पति की हो या फिर पत्नी की हो या फिर घरेलू और भी बहुत सारी समस्या होते हैं या फिर पारिवारिक जो भी समस्या होते हैं, उनको सुना जाता है और बातचीत करके काउंसलिंग के जरिए सुलझाने की कोशिश की जाती है। किस तरह के मामले आते हैं और किस तरह के मामले को आप पिकअप करते हैं? क्या कोई ऐसा भी मामला होता है जिसको आप लोग स्वीकार नहीं करते, काउंसलिंग के लिए एक्सेप्ट नहीं करते? बहुत सारा मामला होता है। मान लीजिए जैसे कि भाई भाई का लड़ाई झगड़ा हो गया, जमीन उमीन के लिए जो लड़ाई झगड़ा हो गया, वो सब केस हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उस पर सुझाव देते हैं। हमारे संस्था में वकीलों की भी टीम है और भी बाकी सामाजिक लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं जो कि इस पे कार्य करते हैं। तो फिर हम लोग बस उनको सुझाव देते हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ जाके आप बात कर लीजिए या फिर जो भी है। नहीं तो हमारी जो संस्था है वो अधिकतर जो पति पत्नी के मामले होते हैं कि किसी की पत्नी चली गई है मायके या फिर किसी का पति नहीं रख रहा है अपनी पत्नी को, या फिर उन दोनों के बीच में किसी भी वजह से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जो एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो बस उनके मामलों को सुनते हैं, सुलझाया जाता है। या फिर किसी को अपनी सास से दिक्कत है या फिर जो भी घरेलू जो भी प्रॉब्लम होता है उस पर भी बातचीत किया जाता है, बस समझाने की कोशिश की जाती है उस पर। अच्छा, आपके यहाँ जो मामले आते हैं तो उसको सुनने और उसका निराकरण करने की क्या प्रक्रिया होती है आपके संगठन? हमारे पास जो मामले आते हैं संस्था में, पहले तो मान लीजिए कोई एक पक्ष है, जो पहला पक्ष आता है हमारे पास अपनी समस्याओं को लेकर के, हम उनकी समस्या को सुनते हैं, उनसे एक लिखित में आवेदन लेते हैं, जो भी उसकी समस्या होती है वो हमें लिख करके देते हैं। उसके बाद जो अगला पक्ष होता है उसको हम लोग फ़ोन करते हैं, फ़ोन के माध्यम से उससे बातचीत करते हैं। बातचीत करके उसके, क्योंकि अगर पहला पक्ष अपना समस्या को लेकर के आया है तो दूसरे पक्ष की भी तो बातें होंगी, उनकी भी तो दिक्कतें समस्याएं होंगी। तो पहले हम उनसे बात करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं कि क्या दिक्कत है। अगर पत्नी है मायके में जाके बैठी हुई है तो क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है, आखिर ऐसा क्यों है, इस चीज़ को बातचीत करते हैं, समस्याओं को सुनते हैं और समस्याओं को सुनने के बाद फिर उसको संस्था में बुलाने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, आप संस्था में आइए, अपने परिवार के साथ आइए, आपके भी और पति के भी जो भी परिवार वाले हैं वो सब भी रहेंगे। दोनों परिवार को बैठाते हैं, दोनों पति पत्नी को बैठाते हैं और जो भी उनकी समस्याएं होती हैं उनको सुनते हैं। जो भी दिक्कत पति को होती है वो पूछते हैं, जो पत्नी को होती है, और बातचीत के माध्यम से उनको समझाने की कोशिश की जाती है कि एक साथ रहें, अपने परिवार को देखें, अपने बाल बच्चे के भविष्य को देखें। आपने बताया कि आपकी संगठन जो है फरियादियों के घर पर भी जाती है, तो क्या अगर फरियादी दूसरे राज्य का है या सुदूर क्षेत्र के, तो क्या वहाँ भी आप पहुँचती हैं, वहाँ भी लोगों की काउंसलिंग करती हैं? देखिए, हम लोग, हमारी ये जो संस्था है वो समाज सेवा के लिए है। तो मान लीजिए अगर हमें कहीं से दूर दराज से फ़ोन आते हैं या फिर दूसरे राज्य से फ़ोन आते हैं तो हम लोग बिल्कुल जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। अगर वो नहीं आ सकते हैं और अगला पक्ष हमारे पास फरियाद लेकर के आया है कि हमें ये समस्या है, तो उसकी समस्या को सुलझाने के लिए, क्योंकि जब तक हम लोग दूसरे पक्ष से बात नहीं करते हैं, क्योंकि कभी भी मान लीजिए किसी भी घर में झगड़ा होता है तो एक पक्ष की तो गलती होती नहीं है, दोनों पक्ष की गलती होती है। और हम लोग जब तक दूसरे पक्ष की बात नहीं सुनेंगे तब तक कोई फैसला या फिर कोई समाधान या फिर कोई सुझाव हम लोग अगले पक्ष को नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए हम लोग दूसरे राज्य भी जाते हैं, उनके घर जाते हैं, उनके घर जाके काउंसलिंग करते हैं। हमारी पूरी टीम जाती है, हमारी टीम जाके उनको समझाने की कोशिश करती है, बातचीत के माध्यम से उनकी प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो फरियाद लेकर के आए हैं वो झूठ भी बोलते हैं, गलत भी बोलते हैं, बस अपना पक्ष रखते हैं, इसलिए हमें दूसरों का पक्ष जानना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से फरियादियों के मन में ये प्रश्न उठता है कि आप जितनी सुविधाएं देती है आपकी संगठन जो है,
जो सुविधाएं उपलब्ध कराती है, काउंसलिंग उपलब्ध कराती है, तो उसके लिए क्या कोई चार्ज लेती है या फिर वो मुफ्त है? नहीं जी, हमारी जो संस्था है वो निःशुल्क काम करती है, कोई चार्ज वगैरह नहीं लेती है। और हमारा प्रयास रहता है कि एक परिवार को एकजुट करें, उनकी समस्याओं को सुने, सुलझाएं, जितना हो सके हम उसकी मदद करें। मान लीजिए अगर हमसे नहीं हो पाता है, किसी के लिए अगर वकील चाहिए या फिर कुछ भी आगे की जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो भी हम लोग प्रयास करते हैं कि निःशुल्क उसका हो जाए काम। जब आप फ्री करती हैं तो फिर आपकी संस्था की फंडिंग कैसे होती है, कैसे चलता है? वित्तीय क्रियाकलाप जो है वो? हमारी जो संस्था है अनेक क्षेत्रों में काम करती है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करती है, गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में काम करती है। उस वजह से सरकार भी हमारी सहायता करती है, कुछ उद्योगपति हैं वो भी सहायता करते हैं। अनाथ बच्चों का जो स्कूल वगैरह होता है वो सभी, हमारी जो संस्था है वो हर तरीके से समाज सेवा में जुटी हुई है। कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिसमें पति पत्नी के बीच न्यायालय में जो है बात चल रहा होता है, तलाक का या फिर मेंटेनेंस का, तो क्या वैसे मामलों में भी आप सुलह कराने की या फिर काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराते हैं? जी हाँ, वैसे मामलों में भी हम लोग काउंसलिंग करते हैं कि जिसमें पति पत्नी या फिर पति एक दूसरे के ऊपर तलाक का जो भी केस किए हुए रहते हैं या फिर मेंटेनेंस किए रहते हैं, तो उसमें भी हम लोग काउंसलिंग, बातचीत करने की कोशिश हम लोग करते हैं। अगर बातचीत से अगर उनका घर बस जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो फिर न्यायालय के जो भी फैसले होते हैं उसमें कोई हस्तक्षेप हम लोग नहीं करते हैं। बस कोशिश करते हैं, अगर वो हमारे पास फरियाद लेकर के आए हैं कि मैम हमने ये गलती तो हमसे हो गई है, हमने केस भी कर दिया है, लेकिन अब हमें अपने गलती का एहसास हो रहा है, या फिर हम पति के साथ रहना चाहते हैं या फिर हम पत्नी को रखना चाहते हैं, और कोर्ट में हम तो ऐसा कर दिए हैं, मान लीजिए हम उसके ऊपर केस कर दिए हैं, लेकिन हमको अब अपना गलती का एहसास हो गया है, तो अगर उसको अपनी गलती का एहसास है, अगर वो चाहता है, तो फिर हम लोग बातचीत करके एक दूसरे को सामने बैठा के कि ठीक है इसको भी अपनी गलती का एहसास है। कोर्ट भी क्या करती है, वो भी तो मतलब कोई भी फैसला सुनाने से पहले पति पत्नी को समय देती है। हम लोग भी बस वही करते हैं कि आप लोग आपस में बात कर लीजिए, अगर आप लोग साथ में रहना चाहते हैं सहमति से, तो फिर हम लोग भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। और अगर ये बात करने के बाद भी अगर वो नहीं मानते हैं बात को, बोलते कि नहीं हम कानून का ही सहारा लेंगे, हम कोर्ट से देख लेंगे, तो फिर जो कानूनी कार्रवाई होती है उसमें हम लोग कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन हमारे पास आते हैं तो उनकी सहायता हम लोग जरूर करते हैं। बताइए कि आपने कहा कि आपके यहाँ एक टीम है जो काउंसलिंग का काम बहुत अच्छे तरीके से करती है, तो उस टीम में कौन कौन लोग हैं और क्या क्या उनके पास किस तरह का अनुभव? देखिए, अगर पति पत्नी के मामले जो भी आते हैं या फिर जो भी घरेलू या फिर जो भी पारिवारिक मामले आते हैं, तो अगर वकीलों की एक टीम है, कानूनी जो भी कार्रवाई होती है हम लोग सजेस्ट करते हैं, या फिर वकील जो हैं वो उनका केस देखते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और मनोचिकित्सक भी हैं हमारे साथ, जो कि बातों को सुनते हैं, जो उसको समझाने की कोशिश करते हैं। इन सब मिला करके हमारे पास टीम है जो कि काउंसलिंग करती है, बातचीत करती है, समस्याओं को सुनती है और समझाने का पूरा प्रयास करती है। ये आपकी संस्था कितनी पुरानी है और इस तरह के कार्यों को कब से करती आ रही है? जी, हमारी संस्था 2016 से काम कर रही है। हमारी संस्था 2016 से काम करती आ रही है। ये बिहार सरकार से रजिस्टर्ड है और हम लोग पूरा ऑल ओवर इंडिया का केस देख सकते हैं और ऑल ओवर इंडिया में काम कर सकते हैं। और हमारी जो वेबसाइट है, हमारा जो संस्था है वो बिहार सरकार पे और भारत सरकार के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। धन्यवाद।